इस संसार के गणित के नियम में ईश्वर जीरो है, अगर मैं ऐसा भी कहूँ तो वो भी सही होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय श्री। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक माँ है जिसके 2 बेटे हैं। उसमें से एक बेटा बीमार रहता है, कमज़ोर है, इतना कमज़ोर, इतना बीमार कि वो खुद की देखभाल नहीं कर पाता। उसी माँ का दूसरा बेटा है जो भला चंगा है और उसे उसकी माँ की ज़रूरत नहीं। माँ जानती है कि वो दूसरा बेटा खुद की देखभाल कर लेगा। लेकिन आप ही बताइए, माँ किसके साथ ज़्यादा समय बिताएगी? माँ किसे ज़्यादा प्रेम करेगी? माँ किस पर ज़्यादा ध्यान देगी? आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, माँ उसी के साथ रहेगी जो कमज़ोर है, जो बीमार है। इसका अर्थ ये नहीं कि माँ उस दूसरे बेटे से प्यार नहीं करती। माँ उस बेटे से भी प्यार करती है, लेकिन माँ जानती है कि मेरा वो बेटा सुरक्षित है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद की देखभाल कर सकता है। लेकिन मेरा ये बेटा मेरे बिना रह नहीं सकता। मेरे मित्रों, ईश्वर का प्यार भी कुछ इसी प्रकार का है। ईश्वर का प्यार उन लोगों के लिए बह उठता है जो उससे दूर हैं। ईश्वर का प्यार उन लोगों के लिए तड़प उठता है जो खो गए हैं। ईश्वर का प्यार उन लोगों के लिए तड़पता जाता है जो भटक गए हैं, आपके लिए और मेरे लिए। और यही बात आज के सुसमाचार में हमें बताई गई है। मेरे मित्रों, यदि मैं गणित के भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि ईश्वर गणित के नियम के बिल्कुल परे हैं। इस संसार के गणित के नियम के बिल्कुल परे। इस संसार के गणित के नियम में ईश्वर जीरो है, अगर मैं ऐसा भी कहूँ तो वो भी सही होगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि ईश्वर इस प्रेम में लाभ नहीं देखता। ईश्वर इस प्रेम में हानि भी नहीं देखता। ईश्वर इस प्रेम में नहीं देखता कि वो क्या खर्च कर रहा है। ईश्वर इस प्रेम में नहीं देखता कि वो किसकी बचत कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर इन नियमों के बिल्कुल परे है। और यदि उसके मन में कोई नियम है तो वो है उसके प्रजा के प्रति उसका प्रेम। मात्र एक नियम उसके दिल में है और वो है प्रेम का नियम, और वो भी आपके प्रति और मेरे प्रति, और विशेष करके उन लोगों के प्रति जो भटक गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, जो बीमार हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में एक गडेरिया है जिसके पास 100 भेड़े हैं। अब वो भेड़े, उन भेड़ों में से एक भटक जाता है, तो ये गडेरिया क्या करता है कि वो अपने 99 भेड़ को छोड़कर इस भटकी हुई भेड़ के पीछे जाता है। अब देखिए वो क्या करता है, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है उस भटकी भेड़ के पीछे। यदि आप होते, मैं होता, तो हम यही कहते कि एक भेड़ भटक गई है, जाने दो, या फिर मैं दूसरे दिन आकर उसे देख लूँगा। ऐसा ईश्वर के नियम में काम नहीं करता। ईश्वर का नियम में ईश्वर उस भटकी भेड़ के पीछे इतना जाता है, अपना सब कुछ त्याग देने के लिए भी तैयार है, इतना तक कि वो 99 भेड़ को भी पहाड़ों के ऊपर छोड़ देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। दिन हो या रात हो, वो भटकी हुई भेड़ के पीछे जाएगा। वो अपने जान को रिस्क में डालकर जाएगा, खतरे में डालकर जाएगा। बिल्कुल यही बात हमें प्रभु ही बताते हैं। मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन हमें बताता है कि एक महिला के पास कितनी सिक्कियाँ थी? 10 सिक्कियाँ, चांदी के सिक्कियाँ। उसमें से एक सिक्का खो गया। उस एक सिक्के के पीछे वो ऐसे पड़ जाती है, दिया जला कर वो अपने घर को साफ करती है ताकि वो एक सिक्का मिल जाए। लेकिन हमारी नज़रों में तो वो महिला मूर्ख ही होगी। क्यों? क्योंकि वो सिक्का मिल जाने के बाद वो अपने शायद सारे सिक्के को खर्च कर देती है, जश्न मनाने के लिए अपने पड़ोसियों को भी बुलाती है। ऐसा कौन करेगा? हम में से ऐसा कोई नहीं करेगा। इस संसार के गणित का नियम हमें बताता है कि यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम वो काम मत करो। लेकिन ईश्वर का नियम ऐसा नहीं होता।
ईश्वर के नियम में ऐसा नियम है जिस नियम में प्रेम उसे बताता है कि तुम अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। और यही बात तो है, रोमी अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु का वचन कहता है कि उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने पुत्र तक को नहीं बख्शा। उसका प्रेम इतना महान है, इतना महान है कि वो आपको बचाने के लिए और मुझे बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बख्शता है, उसे मरने के लिए समर्पित कर देता है। ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा मेरे मित्रों। आगमन काल यही समय है ताकि हम ईश्वर के इस प्रेम पर मनन चिंतन करें। मेरे मित्रों, प्रभु के इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें और इस आगमन काल में खुद की तैयारी करें, खुद को प्रभु के प्रति समर्पित करने की कोशिश करें। सबों को जय यीशु। आमीन।